अच्छा, ये आपका जो है ना गुड प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 12 है। इसमें अभी आप देखें कि लास्ट में हमने ये देखा था कि अगर आपने L1 इंटरसेक्शन L2 लेना हो तो फिर आप क्या करते हैं कि पहले आपको दो लैंग्वेज दे दी जाती हैं L1 एंड L2। पहले आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं R1 एंड R2, देन उसका FA बनाते हैं FA1 एंड FA2। फिर आप FA1 और FA2 का कम्प्लीमेंट लेते हैं, और कम्प्लीमेंट लेने के बाद उसमें आप FA1 का कम्प्लीमेंट प्लस FA2 का कम्प्लीमेंट उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करके जो आपके पास ट्रांजिशन टेबल बनता है और जो आपके पास डायग्राम बनती है, उसका फिर आप दोबारा से कम्प्लीमेंट लेते हैं। तो आपको टू टू टाइम कम्प्लीमेंट लेना पड़ता है, तो और आपको इसका कम्प्लीमेंट भी लेना पड़ता है। ये लेंथी मेथड है। तो उसी मेथड को जो है ना हम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस ऐसे करेंगे कि आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दो दिए जाते हैं R1 और R2, सबसे पहले आप उनके FA बना लेंगे, FA1 और FA2। ठीक है। तो इसने यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि लेट अस रिकॉल द मेथड वी इंट्रोड्यूस टू प्रोड्यूस द यूनियन मशीन। आपको याद होगा मेथड जो हमने चैप्टर नंबर 7 में किया था, जब हमने FA1 प्लस FA2 किया था, और हमारे पास एक रिजल्टेंट मशीन आ गई थी FA3 डेट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाई आइदर FA1 और FA2। तो FA3 के अंदर ऐसी वर्किंग थी कि वो FA1 के सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट करती थी और FA2 के भी सारे वर्ड को एक्सेप्ट करती थी। तो इस वजह से हम उसको यूनियन कहते हैं। यूनियन के अंदर सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, FA1 वाली भी और FA2 वाली भी। तो कहते हैं इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे कि FA3 के लिए हम Z स्टेट बनाते थे, Z1 Z2 ZN, जितनी भी स्टेट्स बनती थी, और उसके बाद फिर हम उसका ट्रांजिशन टेबल बनाते थे और फिर उसकी डायग्राम बनाते थे। तो ये जो गुड प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 12 है, इसको हम इसी तरह से देखेंगे जैसे हमने FA1 प्लस FA2 चैप्टर नंबर 7 में किया है। आपके पास होगा क्या, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है, और यहाँ पे उसने 2 FAs दिए हुए हैं। ये देखें, ये 2 FAs के ट्रांजिशन टेबल दिए हुए। ये FAs भी आप आसानी से बना सकते हैं, शायद इसने यहाँ कहीं दिए हुए भी होंगे ये FAs। एक में 4 स्टेट्स में, एक में 3 स्टेट्स में। ये वाले FAs नहीं दिए हुए, ये आप खुद बना लें, वैसे कोई मसला नहीं है। ये FAs आप खुद बना सकते हैं कि आप X1 को इनिशियल स्टेट ले लें, फिर X2 ले लें, X3 ले लें, X1 से A रीड करके X2 पे चले जाएं, X1 से B रीड करके X1 पे ही रहें, X2 से फिर A रीड करके X3 पे चले जाएं, और X2 से B रीड करके X1 पे चले जाएं, फिर X3 से A रीड करके X3 पे ही रहें और B रीड करके X3 पे ही रहें। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका रेगुलर एक्सप्रेशन के। ये कह रहा है कि ये वाली जो मशीन है, ये क्या है, आपके पास A प्लस बी होल स्टैरिक डबल ए, और एंड में फिर A प्लस बी होल स्टैरिक। तो ये आपके पास मशीन बनेगी। जो दूसरी मशीन है ये इवन इवन है, इसमें इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 के एंड में मैंने आपको एक मशीन दिखाई थी जिसमें 4 स्टेट थी, और उसमें जो है वो ए निकल रहे थे, फिर बी निकल रहे थे एक साइड से। तो मैंने ये कहा था कि ये इवन इवन मशीन है। क्या बताया था आपको मैंने, वो मशीन इवन इवन बताई थी। ये वो उस मशीन का ये ट्रांजिशन टेबल, इन्होंने ये वाला ट्रांजिशन टेबल है जो चैप्टर नंबर 5 FA वाले चैप्टर में आखिरी जो डायग्राम है ना, वो ये वाली बनी हुई थी। 4 स्टेट थी उसकी, और उसमें तो ये 2 FA उसने लिए। उसके बाद उसने सिंपल FA1 प्लस FA2 किया, सिंपल FA1 प्लस FA2 किया। सिंपल FA1 प्लस FA2 जब उसने किया है तो फिर उसके पास ये सारा रिजल्ट आया। अच्छा, ये जो 11 स्टेट वाला सवाल है ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चैप्टर नंबर 7 में हुआ है। ठीक है ना, कि इसने कैसे किया है ये। वही सवाल इसने यहाँ पे किया है चैप्टर नंबर 7 में, आपको चेक कराता हूँ।
ये देखिए, ये वो 2FA हैं जो इसने लिए हुए, ये देखें, ये FA1 उसने लिया हुआ है, जिसका ये उसने वहां पे ट्रांजिशन टेबल लिखा हुआ है, ये उसने FA2 लिया हुआ है, इवन इवन का मैंने आपको बताया था ना, 4 स्टेट थी और ए और बी भी निकलता है उससे, ये वाला इसने लिया हुआ है। एक में 3 स्टेट्स हैं, एक में 4 स्टेट्स हैं। फिर इसने FA1 प्लस FA2 किया। जब इसने FA1 प्लस FA2 किया तो Z1 स्टेट इसने ले ली है X1 और Y1। तो Z1 से, तो ये अभी आपने इसकी ये प्लस स्टेट को नहीं देखना, बस आपने देखना है कि Z1 जो है इसकी स्टार्टिंग स्टेट है, जो कि X1 और Y1 है। ठीक है ना। जब फिर इसने इसके ऊपर ए बी को रीड किया है। ठीक है ना जी। तो Z1 के ऊपर जब उसने ए को रीड किया है तो वो Z2 पे चला गया, और बी को रीड किया है तो Z3 पे चला गया। ठीक है। तो उसका प्रूफ ये है कि आप अगर इसके ट्रांजिशन टेबल पे जाएं तो X1 से जब आप देखें ए को रीड करेंगे तो X2 पे चले जाएंगे, Y1 से जब ए को रीड करेंगे तो Y3 पे चले जाएंगे। पहली इसकी Z2 स्टेट, Z1 से जब आप ए को रीड करेंगे तो आप X2 Y3 पे चले जाएंगे, जो कि एक नई स्टेट है जिसको आप Z2 का नाम दे देंगे। और इसी तरह से Z1 से जब आप बी को रीड करेंगे तो X1 से बी को रीड करेंगे तो X1 पे ही रहेंगे, Y1 से बी को रीड करेंगे तो Y2 पे चले जाएंगे। तो जो Z3 स्टेट बनेगी वो X3 और Y2 बनेगी, X1 और Y2 स्टेट बनेगी। तो ये इसने इसी तरह से ये स्टेट्स बनाई हुई है ट्रांजिशन टेबल से देख देख के। ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे इसने आके Z1 स्टेट कंप्लीट कर लिया, Z2 और Z3। अब Z2 Z3 स्टेट देख लें, X1 और Y3 है, X1 और Y2 है, सॉरी। और ये देखें, Z2 स्टेट है X2 और Y3, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी। Z3 स्टेट है X1 और Y2। इस तरह से ये स्टेट बनती जाएंगी। जब आप Z1 के ऊपर ए बी को रीड कर लेंगे, फिर आप इस Z2 के ऊपर ए बी को रीड करेंगे, यानी कि X2 और Y3। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इससे क्या रिजल्ट आएगा, X2 और Y3। जहन में रखिएगा ये वाली बात। X2 से जब आप ए को रीड करते हैं तो आप X3 पे चले जाते हैं, और जब आप Y3 से ए को रीड करते हैं तो Y1 पे चले जाते हैं। तो अब आपके पास Z4 स्टेट कौन सी बनी, X3 और Y1, X3 और Y1। फिर इसी तरह से आप देखें कि X2 स्टेट के ऊपर जब आप B को रीड करेंगे तो आप X1 पे चले जाएंगे, और Y3 के ऊपर जब आप B को रीड करेंगे तो Y4 पे चले जाएंगे। तो X1 Y4, ये आपके पास Z5 स्टेट बन जाएगी। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमने जो स्टेट बनाई है वो ठीक बनाई है। तो आप देखें कि इसी तरह से Z2 के ऊपर जब हमने स्टेट बनाई तो ये देखें कौन कौन सी आई, Z4 X3 और Y1, और Z5 X1 और Y4। इसी तरह जिस तरह अभी हमने ऊपर जाके स्टेट देखी, इसने Z4 और Z5 स्टेट इस तरह से बना दी। आपने इस तरह से स्टेट बनाते जाना है। मैंने Z1 की बनाई, Z2 की बनाई, आप Z3 की बनाएंगे, 4 की बनाएंगे, 5 की बनाएंगे। इस सवाल में टोटल आपकी 11 स्टेट बनेंगी। ठीक है। इस तरह से आप बनाते जाएंगे स्टेट, तो आपके पास ये Z12 स्टेट बनेगी। तो ये 12 स्टेट इस तरह से आप बना लेंगे, नई स्टेट आपकी बनती जाएंगी, उस पर आप ए बी रीड करते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास कोई नई स्टेट नहीं बनेगी, और आपने जो पहली 12 स्टेट बनाई है उसके ऊपर आप ए बी को रीड कर लेंगे, तो आपके पास ये कंप्लीट एक ट्रांजिशन टेबल आ जाएगा। जब ये ट्रांजिशन टेबल आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से इसकी डायग्राम बना लेंगे। ठीक। तो ये उसने इसकी डायग्राम बना दी है। और ये FA3 है जो कि FA1 वाली सारी चीजों को भी एक्सेप्ट करता है, और FA2 वाली चीजों को भी एक्सेप्ट करता है। ये बेसिकली FA3 है जो कि FA1 और FA2 दोनों की वर्किंग को यहाँ पे अकोमोडेट करता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई ये वाली सबको? जी, सेक्शन ए भी आपको बात समझ आ गई ये वाली जो मैंने बताई है अभी? जी सर। यस सर, आई है। अच्छा, अब आप देखें कि ये सारा काम आपने पहले किया हुआ, एक काम आपने एक्स्ट्रा करना है अभी। अभी आप ये देखें, इसके ट्रांजिशन टेबल को अगर आप गौर से देखें, इसके ट्रांजिशन टेबल को अगर आप गौर से देखें तो इसने Z1 को इनिशियल भी लिया हुआ है और फाइनल भी लिया हुआ है। ये क्यों लिया हुआ है इसने? वो इसलिए लिया हुआ है कि हमारे पास जो इनिशियल FA थे, अगर आप इनिशियल FA में जाके देखें, ये दो इनिशियल FA थे, तो Y1 हमारे पास इनिशियल स्टेट थी। तो मैंने आपको कहा हुआ है जहाँ पे FA1 की फाइनल स्टेट आए वो भी फाइनल होती है, यानी कि जहाँ पे X3 आएगी वो स्टेट फाइनल होगी, और जहाँ पे Y1 स्टेट आएगी वो भी फाइनल होगी। अब क्योंकि Z1 स्टेट में Y1 आ रहा है, इस वजह से वो फाइनल स्टेट है। अब आप देखें कि बाकी फाइनल स्टेट कौन कौन सी होंगी, जहाँ पे या तो X3 आ रहा होगा या जहाँ पे Y1 आ रहा होगा। हम जाके देखते हैं Z वाली स्टेट के अंदर की कौन कौन सी स्टेट जो है ना वो फाइनल स्टेट है। ये देखिए, Z7 को उसने फाइनल कहा हुआ है क्योंकि वहां पे X3 और Y3 दोनों आ रहे हैं। ये देखें, X3 और Y3 क्या आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं।
x3 आ रहा है, सॉरी y3 तो फाइनल नहीं, x3 आ रहा है जो कि फाइनल स्टेट है। इसी तरह z8 को उसने फाइनल कहा है क्योंकि यहाँ पे भी x3 आ रहा है। z11 को उसने फाइनल कहा है क्योंकि ये भी यहाँ पे भी x3 आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये तीनों स्टेट फाइनल हो गई। z12 को भी उसने फाइनल कहा है क्योंकि यहाँ पे y1 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सी स्टेट फाइनल हो गई? z1 फाइनल हो गई, z7 फाइनल हो गई, z8 फाइनल हो गई, z11 और z12 फाइनल हो गई। ये 5 फाइनल स्टेट हो गई। तो अभी हमने क्या किया, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिए, उनके एफ बनाए और उनका Fa1 प्लस Fa2 किया। उसके बाद हमने उसका ट्रांजिशन टेबल लिया। ट्रांजिशन टेबल जब हमने बना लिया तो हमने ये देखा कि कौन कौन से ऐसी स्टेट है जिसके अंदर या तो Fa1 की फाइनल स्टेट आती है या Fa2 की फाइनल स्टेट आती है या दोनों की कंबाइंड फाइनल स्टेट आती है। तो हमने देखा कि Z1 ऐसी स्टेट थी जो फाइनल थी, Z4 फाइनल थी, Z7, Z8, Z11 और Z12। तो टोटल ये हमारे पास 6 स्टेट ऐसी हैं जो कि फाइनल स्टेट है। अच्छा, जब आप Fa1 यूनियन, अभी तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने यूनियन करना हो तो फिर क्या करते हैं आप, चाहे Fa1 की फाइनल स्टेट हो उसे भी फाइनल ले लेते हैं या Fa2 की फाइनल स्टेट हो उसे भी फाइनल ले लेते हैं। लेकिन ये जो बात मैं बताने लगा हूं इसको आपने नोट करना है और इसको पढ़ना है। यही डिफरेंस है Fa1 यूनियन Fa2 और Fa1 इंटरसेक्शन Fa2 के अंदर, जो अभी मैं बात बताने लगा हूं। जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपका ट्रांजिशन टेबल बनेगा और इसी तरह से आपकी डायग्राम बनेगी। अब आपने सिर्फ उस स्टेट को फाइनल लेना है, आपने सिर्फ उस स्टेट को फाइनल लेना है जो Fa1 की भी फाइनल स्टेट हो और Fa2 की भी फाइनल स्टेट हो। दोबारा सुन लें, जो Fa1 की भी फाइनल स्टेट हो और जो Fa2 की भी फाइनल स्टेट हो, यानी जहां पे x3 एंड y1 दोनों इकट्ठे आएंगे, सिर्फ उस स्टेट को फाइनल लेना है, बाकी किसी स्टेट को फाइनल नहीं लेना। सिर्फ उस स्टेट को फाइनल लेना है जहां पे Fa1 की भी फाइनल स्टेट आए और जहां पे Fa2 की भी फाइनल स्टेट आए। चलें देखते हैं इसमें क्या ऐसी कोई स्टेट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे हमने देखें, ये देखा Z12 तो के अंदर तो दोनों इकट्ठे नहीं होते, Z11 में भी इकट्ठे नहीं होते, Z7 में भी नहीं होते, Z8 में भी नहीं होते, ठीक है, Z6 में भी नहीं है। सर ये Fa डॉट Fa2 का बता रहे हैं। Fa1 प्लस Fa2 का बता रहा हूँ, Fa1 प्लस Fa2। सर उसमें तो ये होता ना कि अगर एक भी फाइनल स्टेट हो जाए तो वो फाइनल स्टेट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ऐसे हो जाता है, यूनियन में ऐसे होता है Fa1 प्लस Fa2। लेकिन अगर अभी हम चैप्टर नंबर 9 में क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ये होता है जहां पे Fa1 की स्टेट और Fa2 की दोनों की फाइनल स्टेट एक स्टेट की किसी एक जेड स्टेट में जमा हो जाए, सिर्फ वो फाइनल होता है। जैसे कि Z4 स्टेट को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे मैंने अभी Z4 स्टेट शो की है, इसको अगर आप देखें तो इसमें क्या चीजें आ रही हैं, Fa1 की भी फाइनल आ रही है और Fa2 की भी फाइनल आ रही है। ठीक है, ये सबको ओके नजर आ सर। रहा है Z4? सर ये जो इंटरसेक्शन हम चैप्टर 9 में ले रहे हैं, वो जैसे L1 प्लस L2 और उनका वो ले रहे हैं हम क्या कहते हैं यार, कॉम्प्लीमेंट। तो जब L1 का कॉम्प्लीमेंट लेके और L2 का कॉम्प्लीमेंट लेके जब उनको हम प्लस करेंगे, उसके ऊपर ही वाला रूल लगाना है कि L1 और L2 के दोनों की फाइनल स्टेट जब तक नहीं आएंगी तो वो फाइनल स्टेट नहीं बनेगी। जी बिल्कुल 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 सही समझ गए आप, बिल्कुल सही समझ गए कि जब आप उसका इंटरसेक्शन लेंगे और उसके अंदर आप Fa1 प्लस Fa2 करेंगे, जब आप पूरा का पूरा Fa, जब आप सारी जेड स्टेट बना लेंगे तो इनिशियल स्टेट आपकी Z1 हो जाएगी, लेकिन फाइनल स्टेट वो होगी जो कि Fa1 की भी फाइनल हो और Fa2 की भी फाइनल हो, और ये दोनों प्लस स्टेट Z की किसी एक स्टेट के अंदर कंबाइन हो जाए, जैसा कि Z4 स्टेट। अब मैं आपको लेके जाता हूँ चैप्टर नंबर 9 पे, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या किया।
अब आप देखें इन्होंने वही वाला एफ लिया था जो अभी मैंने लिया है, और इसने देखें अभी क्या किया हुआ चैप्टर नंबर 9 में इसने क्या किया हुआ, कितनी सारी स्टेट ली हुई है फाइनल। उसने बताया हुआ था रिजल्ट यूनियन मशीन, इसने वही बताया हुआ है कि जब हमने यूनियन किया था चैप्टर नंबर 7 में तो ये रिजल्ट आया था। ठीक है, इसने क्या बताया हुआ है, ये जो इसने सेंटेंस लिखा हुआ है इसको पढ़ें, द रिजल्ट यूनियन मशीन। ये इसने पीछे वाली बात बताई है कि जब हमने इसका F1 प्लस F2 किया था तो ये रिजल्ट आया जो अभी हम देख के आए हैं। लेकिन जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर क्या रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर मैंने आपको बता दिया कि हम 5-6 में से सिर्फ एक फाइनल स्टेट को लेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात। अब आप देखें इसने किसको फाइनल लिया है Z5 को। अब हम Z5 स्टेट देखते हैं कौन सी है। अब इसमें देखें X3 और Y1 दो स्टेट फाइनल है, तो Z5 स्टेट को देखते हैं क्या बनाई है उसने। सॉरी, इसमें तो इसने खैर स्टेट बनाई नहीं हुई, लेकिन आप बनाएंगे तो वही आएगी जो मैंने आपको बताया हुआ। ठीक है ना, इस तरह से फिर इसने ये वाला से है ना वो ऐसे किया। अब आप देखें कि इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, ए कॉमन आ रहा है। ये वही वाली एग्जांपल है जो आपने ऊपर की हुई है, जो आपने पहले की थी ना इंटरसेक्ट उसका कंप्लीमेंट लेके, वही वाली एग्जांपल अब आपने इस मेथड से की है। आप पहले स्टेट बना लेंगे, फिर उसका ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे, और फिर उसका जब आप उसका एफ ए बनाएंगे तो उसमें से वो चीज फाइनल लेनी है जो कि अब आप देखिए इसमें ए माइनस से लेके प्लस तक अगर आप देखें तो ए आ रहा है आपके पास, यानी कि दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, डबल ए। इनके इनिशियल एफ ए को अब हम देखते हैं कि क्या वाकई डबल ए ही कॉमन आता है दोनों में। ये देखिए पहले जो एफ ए है उसमें क्या चीज एक्सेप्ट हो रही है, डबल ए, और जो दूसरा एफ ए है उसमें भी डबल ए, तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, डबल ए। इस वजह से उसने जो फाइनल स्टेट अब बनाई है जो कि दोनों एफ की प्लस स्टेट जेड की किसी एक स्टेट में कंबाइन हो रही है, तो उसकी वजह से भी देखें क्या हुआ है, ये डबल ए। तो अब सिर्फ वो चीज यहाँ पे शो हो रही है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि ए सिर्फ एक ही वर्ड बन रहा है और वो क्या है, ए है। ठीक है जी, समझ आ गई है बात आप लोगों को। यस अच्छा गुड, ये बात समझ आ गई है ना जी सबको। तो इस सारे चैप्टर में आपने यही करना है। फिर आप देखें कि इसके ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके आपने बनाने हैं एफ ए। अगर एफ ए गलत हो गया तो फिर आपका काम शुरू से ही गलत हो जाएगा, फिर आप जो मर्जी करते रहे आपका सवाल ठीक नहीं होगा। अगर आपने एफ ए ठीक बना लिया, आप F1 प्लस F2 कर लेंगे, बिल्कुल आसान चीज है। एंड में आपने एक बात याद रखनी है कि आपने फाइनल स्टेट वो लेनी है जो कि F1 की भी फाइनल हो, F2 की भी फाइनल हो, और Z की किसी एक स्टेट में वो कंबाइन हो जाए। अब मुझे आप ये बताएं, मैं इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन के एफ ए बना के अभी कागज के ऊपर आप जो जो कहेंगे एफ ए में क्वेश्चन कहेंगे मैं उसका एफ ए बनाते जाता हूँ। एंड में मैं उसकी पिक्चर लेके आपके जो है ना वो उस पर ये अपलोड कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा आपको, और मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको ये भेज दूंगा अभी उसका पिक्चर लेके सर। मैं व्हाट्सएप पे। तो सर मुझे आप इनमें क्वेश्चन से 4-5 1, 4, 7 और 10 बाकियों से भी पूछ। सर क्वेश्चन नंबर 2 कलेक्ट करें ना। अच्छा 2 मैं बना के अब आप दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने बना दिया, नजर आ रहा है सबको। सर थोड़ा ऊपर करें। यस ये थोड़ा सा नोट कर लें।
यस सर। सर ये FA1 कैसे बनाया था, ये अगर समझा दें साहब। अच्छा, अब आपने बना लिया, ये देखें डायग्राम बना लिया ना आप सबने? यस सर, बना लिया। अच्छा, अब आप देखें कि आपके जहन में आता होगा कि आप पहली स्टेट बना इनिशियल स्टेट बनाएंगे और उसके ऊपर A कामा B ले लेंगे और फिर उधर आगे A ले लेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप माइनस स्टेट से 2 दफा A ले लेंगे। अगर आप माइनस स्टेट पे A कामा B लगाएंगे, लूप लगाएंगे और जहां मैंने B लिया वहां आप सोच रहे होंगे कि A कामा B ले लेते हैं और आगे आगे A चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, FA आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपने एक स्टेट से 2 दफा A ले ली है। इस वजह से उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने सबसे पहले वो बनाया जो कि लाजमी है। मैंने पहले A बनाया है, सिंगल A। लूप को मैंने छोड़ दिया है। इसमें टेक्निक ये है इस सारे सवालों में कि बगैर लूप वाली चीज आपने पहले बनानी है, ठीक है, विदाउट लूप वाली चीज पहले बनानी है। देखिए मैंने पहले एक A ले लिया, एक ए ले लिया, तो फिर मैंने देखा कि उसको पार्ट्स में देखिए 20 टैरिक, अंदर 20 टैरिक है, तो 20 टैरिक के लिए मैंने बी पहली स्टेट पे लगा दिया। अब मुझे ये पता है कि मैं अंदर ए टैरिक ले भी लूं लेकिन मुझे बाहर वाला ए तो लाजमी लेना है, तो लिहाजा मैंने एक ए लिया। एक ए तो इसमें लाजमी आता ही आता है और उसको स्टैरिक को फुलफिल करने के लिए मैंने अगली स्टेट पे जाके मैंने ए का स्टैरिक ले लिया, यानी कि ए का लूप ले लिया और वहां से जो बी बचा था उसको वापस पहली स्टेट पे ले आया। इसलिए क्योंकि अगर आपने ए बी रीड करना हो तो आप देखिए ए बी आप रीड करेंगे लेकिन एंड हमेशा ए पे करेंगे आपको दोबारा। तो आप लूप में ए बी ले सकते हैं ना, इसी तरह लूप में आप बी ए ले सकते हैं। आप देखें यहाँ पे बी ए भी ले सकते हैं और ए बी भी ले सकते हैं। ए बी और बी ए को इस पर रन करके देखें, दोनों चीजें रन होती है, बार बार बी ए लें, बार बार ए बी लें, दोनों चीजें इस पर सेटिस्फाई होती हैं और ये हमेशा एंड भी ए पे ही होता है। समझ आ गई आप लोगों को इसकी? और दूसरा आसान है, दूसरा भी एक का जो फर्स्ट पार्ट है, दूसरे का अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें, ए होल स्टैरिक और ए, वो बिल्कुल वही है जो मैंने ये पहले वाला एफ बनाया। ठीक है ना जी, फर्क सिर्फ ये है कि उसमें 2 ए है तो मैंने लूप लेने की बजाय एक ए और आगे फॉरवर्ड कर दिया और वहां जाके ए कामा बी ले लिया। सेकंड वाला एफ भी अभी आधा पार्ट वही है जो कि आपका पहले वाला एफ है, सिर्फ उसमें सेकंड ए आने की वजह से मैंने एक ए और लेके आगे जाके ए कामा बी और डायरेक्ट डाल दिया। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात आप लोगों को? सर सेकंड वाला नेक्स्ट तो दिखा देंगे दफा। सर वो हाफ नजर आ रहा है, थोड़ा लेफ्ट की साइड है। ये देखें आप आ रहे हैं? यस सर, थैंक यू सर। चलें नेक्स्ट सवाल बताएं कौन सा करें? सर क्वेश्चन नंबर 7। 7 आसान है, वो तो यही है। 8 देखें, 8 में 7 भी सर कवर हो जाएगा और थोड़ा सर पहले 5 करवा दें। 5 तो आधा वही है जो मैंने अभी करवाया आपको, इसमें 5 भी कवर हो जाएगा, जो मैं करवाने लगा हूँ ना आपको, इसमें 5 कवर हो जाएगा 8 में। ठीक है ना, 5 में ये शुरू वाला ही मुश्किल है ना, ए प्लस बी। ठीक है ना, ए प्लस बी, ये तो आसान है यार, 5 तो बहुत आसान है। 5 का जो देखिए 5 का एक ऐसे डिफरेंट है वो बना देता हूँ। सेकंड तो वही है ना जो मैंने अभी बनाया, दूसरा मैं बना देता हूँ 5 का R1 वाला ऐसे बना देता हूँ। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है, 5 बहुत इजी है। ये देखें 5 का ये पहला वाला एफ है, दूसरा तो वही है ना जो मैंने पहले सेकंड का सेकंड पार्ट है।
पहला वाला ये देख लें, बहुत आसान है ये। ए प्लस बी, फिर बी, और फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये बहुत आसान है फिर। देख लिए? यस सर। सर हाँ ये पेज आसान है बहुत। एट वाला मैं बना के दिखाता हूँ आपको, 8 वाला मैं बनाता हूँ आपको। ये देखें 8 वाला देखें, इसको ध्यान से पहले लिख लें, इसको फिर बाद में डिस्कस करते हैं। ये 8 वाला देखें दोनों। सर पेज थोड़ा सा ऊपर करें, चलिए। ठीक है, ओके बना लिया जी सबने? अब इसको देखें, आपको समझ आई है इसकी या कोई बात नहीं समझ आई? सर, एक मिनट। ये एक सर ए मैंने कम डाला था मिसाल में। FA2 ये बना है नीचे सर, हमारे पास फाइनल हाँ स्टेट उसके से गेट पे ए जा रहा डालना, ए, हाँ ए डालना है। ये देखिए नीचे ए मैंने नहीं लिखा था, इसमें ए मैंने लिख दिया। ठीक है, है। ओके सर। ये समझ आ गया? चाहे क्वेश्चन नंबर 8 आपको एफ ए समझ आ गया? इसमें हमेशा याद रखें, जितनी कम स्टेट बनेंगी आपके लिए उतनी आसानी होगी। अगर आप ज्यादा स्टेट बना देंगे तो फिर आगे FA1 प्लस FA2 कैसे करेंगे? मैक्सिमम 2 या 3 स्टेट के ऊपर अपना FA कंप्लीट करें इसमें। जी कोई सवाल है इसमें? सर आज करते हैं ना, तो फिर जो क्वेश्चन हो सर आपसे फिर
पूछ लेंगे। नहीं, ये जो एफए मैंने बनाया ये समझ आ गया। यस सर। हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल है इसमें तो पूछ लें। और कोई सवाल है आपका? और किसी एफए में मसला है तो बताएं। जो नीचे वाले भी देख लें, 11 से 20 तक भी। सर जो उसके लास्ट वाले क्वेश्चन है ये इवन लेंथ स्ट्रिंग और ये 18वें वाले, सर ये अगर थोड़ा देर समझा दें क्वेश्चन। आप बताएं ना, मैं करवा देता हूँ। कौन सा सवाल करना है, कोई एक बता दें। सर 14 करवा दें और। इवन लेंथ स्ट्रिंग वाला। यस सर। ये देखना। इसमें स्ट्रिंग हमेशा इवन रहेगी, ठीक है ना। स्ट्रिंग आपकी ए हो सकती है, ए बी हो सकती है, बी ए हो सकती है, या बी बी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग आपकी हमेशा क्या होगी? इवन होगी। अगर 8 स्ट्रिंग बनानी हो तो ए को दूसरी तरफ लगा दें, ठीक है, वो प्लस को दूसरी तरफ लगा दें, 8 लेंथ स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। ओके सर। अगर आप इसका प्लस का साइन चेंज करेंगे तो 8 लेंथ स्ट्रिंग बन जाएगी। अब आप देखें ना, इसमें नीचे 18वें नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवन लेंथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग विद एन इवन नंबर ऑफ एज। इसमें सिर्फ आप ए ले लें और इवन लेंथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ एज। अब इवन लेंथ स्ट्रिंग है, लेकिन जो इवन लेंथ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ एज। तो इसमें क्या करें, एक के साथ ए ले लें, दूसरे के साथ ना ले, तो स्ट्रिंग हम क्या होगी, इवन होगी, लेकिन उसके अंदर जो ए होंगे वो ऑड होंगे, ठीक है। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 13 जिसने दिया हुआ है ए प्लस बी बी प्लस बी ए प्लस बी बी का हो स्टैटिक, तो ये क्वेश्चन मैं इलेबोरेट करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये यही है ना, ऑल स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ, यस ऑल सर। स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ, ये जो नीचे दी हुई है, ठीक है। यस आपको याद है अभी हमने एक सवाल किया है जिसको मैंने आपको बड़ी सी डायग्राम दिखाई थी, जिसमें इवन इवन लेंथ थी, जिसमें याद है वो 4 स्टेट वाला सवाल याद है, अभी हमने किया है, जो मैंने चैप्टर नंबर 7 में जाकर आपको दिखाया था। यस सर। वो क्या था? इवन इवन था ना। यस सर। हाँ, और अभी जो मैंने आपको बना के दिखाया वो भी सेम यही सवाल है, उसमें यही 4 वर्ड्स आते हैं और उस पर स्टैटिक भी है। अगर स्टैटिक लेना, उस पर स्टैटिक भी आता है। अभी अभी जो मैंने आपको बना के दिखाया है ना, ये इवन लेंथ स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन नंबर 14,
उसको देखें और इसको देखें, सेम है बिल्कुल, यही 4 वर्ड बनते हैं उसमें। ओके सर। 14 वाले में यही बनते हैं कि नहीं बनते? यस सर। ये इवन लेंथ स्ट्रिंग है, अगर हो ना इवन इवन, ठीक है ना जी, यहाँ पे है ना इवन है, इवन इवन कोई नहीं है इसमें। ये देखें इवन लेंथ स्ट्रिंग और इवन इवन ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 17। इवन लेंथ स्ट्रिंग के अंदर तो यही वाला आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बना के दिया, और जो इवन इवन है ना इसमें वो आएगा 5वें नंबर चैप्टर नंबर 5 वाला, जिसमें 4 स्टेट है, इसमें इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज आते हैं, ठीक है ना। अभी जिसका हमने FA1 यूनियन इंटरसेक्शन FA2 भी किया है, जिसकी 4 स्टेट थी, वो इवन इवन है, और अभी मैंने जो बना के दिया वो इवन लेंथ स्ट्रिंग है, ठीक है। ओके सर। ये आप करेंगे तो आपको समझ आएगी। ये बता तो मैंने आपको मैक्सिमम सारी चीजें दी हैं इसमें। यस सर, आज इंशाल्लाह कर लेंगे, ट्राई करेंगे। गुड हो जी। और कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछें। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? खामोशी हो गई है। नो सर। नो सर, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं? करेंगे। हाँ चलो इसकी प्रैक्टिस करें। कोई सवाल हो तो फिर मुझे बेशक व्हाट्सएप कर दें, या मुझे वो मेल भेज दें। कुछ 1-2 स्टूडेंट ने मेल भेजी थी, मैंने कोशिश की है कि उनका आंसर कर दूं। इसी तरह से कुछ ने मुझे व्हाट्सएप किया था, मैंने उनको भी आंसर किया है। तो किसी का कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूरी कर सकते हैं। ओके ठीक है जी। ओके सर। ओके,